एक बात बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मंदिर, अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं और घर के अंदर नमाज भी पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अब मैं खुद अपने घर के अंदर घर के मंदिर में पूजा करता हूं, क्योंकि बाहर के मंदिर में नहीं जा पाता हूं, इसलिए घर के मंदिर में पूजा करता हूं। अगर कल को कोई मेरा पड़ोसी इस बात के लिए मेरे पे FIR लिखवाता है कि अपने घर के मंदिर में पूजा कर रहा है या घर के अंदर सत्यनारायण की कथा कर रहा है, भैया कथा करने के लिए, मंदिर में पूजा करने के लिए या अजान पढ़ने के लिए, चालीसा पढ़ने के लिए हमें परमिशन थोड़ी लेनी पड़ेगी पुलिस से। हम एक डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं, डेमोक्रेसी देश में रहते हैं, और हमारे देश में सभी को अपने अपने रिलीजन को मानने की पूरी तरीके से आज़ादी है। हम अपने घर के अंदर बैठ के चालीसा भी पढ़ सकते हैं, अपने घर के अंदर बैठ के नमाज भी पढ़ सकते हैं। ये अपनी अपनी राय है। और बहुत सारे लोग अपने घर के अंदर ही नमाज पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो बाहर नहीं जाती हैं या मस्जिद के अंदर नमाज नहीं पढ़ती हैं, वो तो अपने घर के अंदर ही नमाज पढ़ती हैं। तो आप ये बताइए कि आप इस भारत को किस तरीके का भारत बनाने जा रहे हैं? आप इस भारत में नफरत घोलने का काम कर रहे हैं, जहर घोलने का काम कर रहे हैं। आप आए दिन नए नए मुद्दे उठाकर लेके आते हैं। आपको पता है कि हिंदू और मुसलमान कराने से और हिंदुओं के गले को कटवाने से हमें वोट मिलता है, इसलिए आप अधिक मात्रा में हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, हिंदू मुसलमानों के टॉपिक लेके आते हैं। कभी आप अजान का मुद्दा लेके आते हैं, कभी आप लाउड स्पीकर का मामला लेके आते हैं, कभी आप चालीसा का मामला लेके आते हैं। ये आपका कोई एक नया मामला नहीं है। आप बहुत सारे मामले और बहुत सारे मुद्दे इस देश के अंदर लेके आ चुके हैं, जिन मामले पे आप कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि ये देश सभी का है। एक और तो आप लुलु मॉल का उद्घाटन करते हैं, दूसरी ओर आप जो है लोगों को कहीं पे चालीसा पढ़ने से, कहीं पे लोगों को जो है पूजा करने से, कहीं पे लोगों को नमाज पढ़ने से रोकते हैं। एक और मुंबई के अंदर जब तक आपकी सरकार नहीं थी, वहां पर आपके नफरत फैलाने वाले नफरती चिंटू वहां पर जाकर जो है वो सड़क पर वो पढ़ रहे थे हनुमान चालीसा। जिस दिन आपकी सरकार बन गई वहां पर, अब ना तो कोई वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ता है, ना लाउड स्पीकरों पे बैन लगता है। भैया ऐसा क्या है? मतलब आप हर जगह सरकार गिराने का प्रयास करते हैं, हिंदू मुस्लिम कराकर वहां पर वोट हासिल करते हैं, उसके बाद आपको कोई मुद्दा नहीं होता। मैं आज आपसे एक चर्चा करने चाहता हूं इस देश के अंदर मुसलमानों के ऊपर जो लाए गए इतने सारे एक्ट और इतनी सारी चीजों के ऊपर, जिसमें जितने सारे हिंदू और मुसलमान भाइयों की जान गई। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं जम्मू कश्मीर धारा 370 हटाने की। जम्मू कश्मीर से आपने धारा 370 हटाई, लोगों ने उसका विरोध किया। आप लेके आए CAA और NRC लेके आए, आज तक उसका क्या हुआ? आपने देश के हजारों लाखों मुसलमानों को सड़क पे बिठवाया, हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़वाया, लेकिन आपने ना तो CAA और NRC का कुछ किया, सिर्फ आप उसको वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप इलेक्शन के टाइम पे उस मुद्दे को उठाते हैं। आप उसके बाद एक मुद्दा लेके आए जनसंख्या नियंत्रण बिल, जनसंख्या नियंत्रण कानून। क्या हुआ आपके जनसंख्या नियंत्रण कानून का? आपने उसको आज तक अप्लाई किया, उस पर इम्प्लीमेंट किया? आप ये बताइए। लेकिन आपने उस पर हिंदू मुसलमान क्रिएट कराया। आप फिर मुद्दा लेके आए ज्ञानवापी मस्जिद का। क्या हुआ ज्ञानवापी मस्जिद का? आज तो नहीं नजर आती कोई चर्चा में ज्ञानवापी मस्जिद। फिर आप लेके आए आगरा का ताजमहल का मुद्दा कि क्या है ताजमहल के कमरों का, बंद कमरों का रहस्य, खूब चलाया गोदी मीडिया ने। क्या हुआ ताजमहल के कमरों का? बंद मैटर। फिर आप मुद्दा लेकर आए कुतुब मीनार का। कुछ लोगों को चढ़ा दिया गया कुतुब मीनार के ऊपर, जाओ तुम कुतुब मीनार की चढ़ाई करो, तुम जाओ, तुम जाके ताजमहल के दरवाजे खुलाओ। क्या हुआ कुतुब मीनार का? उसके बाद आपने देश की राजधानी दिल्ली के अंदर, जो आपने देखा होगा जहांगीरपुरी के अंदर जिस प्रकार से दंगे हुए बड़े पैमाने पर, हिंदुओं की रामनवमी खराब हुई, मुसलमान भाइयों की ईद खराब हुई, हनुमान जयंती खराब हुई। हिंदुओं के मुसलमान भाइयों का जो आपसी प्रेम है, ये लोग इस प्रकार के मुद्दे लाकर उस आपसी प्रेम को खत्म करने का काम करते हैं। असल में सरकार जो है, ना तो कोई इस देश से हिंदुओं को भगा सकता है और ना ही मुसलमानों को भगा सकता है। मैं एक बार इस बात को दोबारा रिपीट करूंगा कि ना तो कोई इस देश से हिंदुओं को भगा सकता है और ना ही मुसलमानों को भगा सकता है। हमें इस देश के अंदर एक साथ रहना है, मिलजुल कर रहना है। ये फैसला हिंदू और मुसलमानों को करना है कि वो लड़ झगड़ कर साथ में रह लें या बिना लड़े झगड़े साथ में रह लें, लेकिन रहना साथ में ही है। इसके पीछे कोई लाभ नजर आ रहा है क्या? क्या जानबूझकर इस तरीके से पार्टियां करती हैं या सरकारें जानबूझकर करती हैं? देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसके पीछे का लाभ क्या है। इसके पीछे का लाभ ये है, इसके पीछे का लाभ ये है कि जितना इस देश के अंदर हिंदू वर्सेस मुसलमान होता है और जितना हिंदुओं का गला कटता है, उतना भारतीय जनता पार्टी को वोट ज्यादा मिलता है। अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कोई बड़ा आरोप नहीं लगा रहा हूँ, कोई बड़ा आरोप नहीं लगा रहा, कोई बिना सोचे समझे नहीं लगा रहा, बहुत सोच समझ के लगा रहा हूँ, एक एक प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ। कमलेश तिवारी कोई किसी और पार्टी के नहीं थे, कमलेश तिवारी बीजेपी के थे, जिनका भारतीय जनता पार्टी के राज में हत्या हुई, ठीक है ना।
विकास दुबे विकास दुबे ने किसके लिए काम किया पूरा देश जानते हैं। जब विकास दुबे का इस्तेमाल खत्म हो गया तो उसकी गाड़ी पलट दी जाती है, पूरे देश को पता है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा, गोरखपुर के अंदर एक व्यक्ति जो योगी जी का विकास देखने के लिए जाता है, उसको जो है आपने देखा किस तरीके से होटल में घुस के मार दिया जाता है, पूरे देश ने देखा। तो आप ये समझिए कि हिंदुओं का जितना गला कटता है उतना ज्यादा वोट मिलता है बीजेपी को, ये बात सभी को पता है। हिंदुओं का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जाता है, वरना आप मुझे ये बता दीजिए क्या बीजेपी के अंदर मुसलमान नेता नहीं है? शाहनवाज हुसैन मुसलमान नहीं है? मुख्तार अब्बास नकवी मुसलमान नहीं है? पूजा नकवी मुसलमान नहीं है? ये बताइए बीजेपी के अंदर कितने सारे मुसलमान नेता हैं। तो आपकी पार्टी में जब हिंदू मुसलमान के नेता दोनों पार्टी के नेता हैं तो आप देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर क्यों मतलब मान रहे हैं आप कि 2014 के बाद जो माहौल है वो कहीं ना कहीं बदला है? देखिए आपको मैं एक बात बता दूं, ये कभी कोई मुद्दा लेकर आते हैं। अभी इनका कुछ टाइम पहले मुद्दा था कि गुजरात के सिलेबस में जो है वो भगवत गीता को ऐड किया जाए। बहुत अच्छी बात है, भगवत गीता ऐड हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है। तो लोगों को भगवत गीता के बारे में पता होना चाहिए कि भगवत गीता कैसे लोगों को जोड़ना सिखाती है। लेकिन जब भगवत गीता ऐड हो रही है तो आपके बच्चे विदेश में क्यों पढ़ने जा रहे हैं? आपके बच्चे यहाँ इंडिया के स्कूलों से शिक्षा क्यों नहीं लेते हैं? इस सवाल का जवाब दीजिए। यहाँ तो भगवत गीता भी है, रामायण भी है और महाभारत भी है, तो आपके बच्चे विदेश में क्यों पढ़ने जा रहे हैं? आपके बच्चे विदेश से LLB और LLM क्यों कर रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान जवाब दें कि उनका बेटा LLB वहां से क्यों कर रहा है, विदेश से, इंडिया से क्यों नहीं करी? इंडिया में तो सब चीजें हैं। तो नेताओं के बच्चे विदेश क्यों पढ़ने जाते हैं? वो इसलिए जाते हैं ताकि ये अपने बच्चों को हिंदू और मुस्लिम से दूर रख सके, अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सके। इसीलिए ये अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेजते हैं। और देश के अंदर विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, चाहे RSS हो, इनके अंदर मरता है गरीब हिंदू का बच्चा, गरीब माँ का बेटा। धर्म के लिए काम कर रहे हैं तो मैं आपसे एक बात कहता हूँ, धर्म का ठेका क्या हम गरीब हिंदुओं ने ले रखा है? ये ठेका अमित शाह जी को भी तो लेना चाहिए और थोड़ा सा ठेका अपने बेटे जैसा को भी देना चाहिए। वो बेटा जो कल इंडिया पाकिस्तान के मैच में हाथ में झंडा नहीं पकड़ता है, और अगर यही काम राहुल गांधी कर देते ना तो पूरे देश की गोदी मीडिया आतंक फैला दी, सड़कों पर ताली पीट रहे थे तो झंडा नहीं तो झंडा क्यों नहीं पकड़ा? अगर यही काम राहुल गांधी कर देते तो आपने देखा वो तो ताली बजा रहे थे। राहुल गांधी होते, अखिलेश यादव होते या कोई और होता, उन्होंने देश का तिरंगा झंडा नहीं पकड़ा। मेरे पास वीडियो भी है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता कल इंडिया पाकिस्तान के मैच में दुबई में थे और वो थे गौतम गंभीर जो कि दिल्ली से सांसद हैं, वहाँ क्रिकेट स्टेडियम में बैठे हैं दुबई में। अगर जनता को, किसी को, गरीब को अपना इलाज कराना हो अस्पताल में तो नेताजी को पकड़ने के लिए दुबई पहुंचे हैं। पहले फ्लाइट लेके नेताजी के पास जाएं, फिर जाके उनसे लेटर लिखवाएं। पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, एक अच्छे क्रिकेटर है वो मैदान। अरे तो या तो एक ही काम कर लीजिए। नहीं, पहले IPL चला, इंडियन प्रीमियर लीग, IPL के दौरान सारे मैचों में वो बाहर नजर आए, स्टेडियम के अंदर नजर आए। मतलब अगर जनता को काम करवाना है अपने सांसद से तो स्टेडियम के अंदर बैठे रहे। अब आ रहे हैं सांसद जी काम नेता के तौर पे उपस्थिति तो बना ली है ना अपनी दिल्ली के अंदर। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये तो इस देश की जनता है जो नेताओं को समझ नहीं पाती है। इस देश के नेता जिनसे आप मिल नहीं पा रहे हैं, काम नहीं करा पा रहे, आपने ऐसे नेताओं को चुना ही क्यों है? ऐसे नेताओं को हटाइए और देश को बचाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।